अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब। आज मैं आप लोगों के साथ रंगीन ज़र्दा की रेसिपी शेयर करूंगी। इसको लोग मतंजन भी कहते हैं। मुहर्रमुल हराम में लोग लाजमी इसको बनाते हैं और इसको घरों में बांटते हैं। तो आप वीडियो को फुल वॉच करें। इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो ज़र्दे के लिए हम लेंगे ड्राई फ्रूट्स, कम या ज़्यादा आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। 1.5 ग्लास लेंगे हम चीनी। इसके साथ हम लेंगे कुछ स्पाइसेस और आधा चम्मच हम लेंगे नमक। आप घर में ही इजीली देगी स्टाइल ज़र्दा बना सकते हैं। तो अब हम इसके लिए लेंगे 2 ग्लास चावल। अब एक बर्तन में खुला पानी लेंगे और इलायची को छोड़कर बाकी सारे स्पाइसेस नमक समेत पानी में ऐड कर लेंगे। खुला पानी इसलिए लिया है ताकि जब चावल उबलें तो जो चावलों की पिच होती है, जब हम पानी गिराएंगे तो सारी जो पिच होती है वो आसानी से सारी निकल जाएगी। इस तरीके को अगर आप करेंगे तो चावल खिले खिले रहेंगे। पानी उबल जाने के बाद अब हम इसमें चावल शामिल कर लेंगे, जिसे हमने आधे घंटे पहले ही पानी में भिगो दिया था। अब चावलों को आपने इतना बॉईल करना है कि ना तो ये ज़्यादा नरम हो जाए और ना ज़्यादा कच्चे रहें। अब हम लेंगे 1 कप ऑयल और इसमें हम ऐड कर देंगे चीनी। 6 से 7 इलायची लेंगे और उसको भी इसमें ऐड कर देंगे। अक्सर लोगों का जो ज़र्दा होता है वो सख्त हो जाता है, मतलब जब आप शीरे में चावल ऐड करेंगे तो अक्सर लोगों के जो चावल होते हैं वो अकड़ जाते हैं और आपका ज़र्दा जो है वो ख़राब हो जाता है। तो उसको ठीक करने के लिए हम क्या करेंगे, शीरे में आधा कप दूध का शामिल कर देंगे। इससे क्या होगा, जो आपका ज़र्दा है वो बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। दूध ऐड करने के बाद आपने इसको अच्छे से मिक्स करना है और आपने इसको अच्छे से पकाना भी है थोड़ी देर के लिए। अब हम इसमें बॉईल किए हुए चावल ऐड करेंगे और अच्छी तरह से आपने इसको मिक्स करना है ताकि जो शीरा है वो चावलों में मिक्स हो जाए। अब हम इसमें ऐड करेंगे ड्राई फ्रूट्स जो हमने लिए थे। ड्राई फ्रूट्स ऐड करने के बाद आपने इसको अच्छे से मिक्स करना है और इसके अंदर जो पानी है आपने उसको ड्राई करना है अच्छे से। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके साथ वाला बेल आइकन भी क्लिक करें। जब चावलों का सारा पानी ड्राई हो जाएगा तो आपने इसको ढक्कन रखकर अच्छे से पकाना है। अगर चावलों में नमी हो गई और आप कलर ऐड कर देंगे तो जो कलर है वो सारा फैल जाएगा। कलर बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करना, जस्ट 2 to 3 ड्रॉप्स आपने ऐड करना है। कलर डालने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे अशरफियाँ और ढक्कन रखकर इसको अच्छे से पकाएंगे। अच्छा, यहाँ पे आप लोगों को एक मिस्टेक नहीं करनी है। जो अशरफियाँ वो आपने बिल्कुल एंड में डालनी है। इससे ये होगा कि जो अशरफियाँ होती हैं उसमें भी कलर होता है तो वो भी फैल जाएगा आपके ज़र्दे के अंदर। 15 मिनट तक आपने इसको ढककर पकाना है और स्पून की हेल्प से आपने इसको थोड़ा सा बस मिक्स करना है, ज़्यादा नहीं करना है, नहीं तो जो ज़र्दा है वो आपका बिल्कुल ही ज़्यादा रंगीन हो जाएगा तो वो बहुत अजीब सा लगता है। फिर आपने 10 से 15 मिनट के लिए इसको दोबारा से पकाना है, दम पर रखना है और इतने से टाइम के बाद आपका जो रंगीन ज़र्दा है, देगी स्टाइल ज़र्दा, वो तैयार हो जाएगा। आप ये रंगीन ज़र्दा किसी की दावत कर रहे हैं तो आप ये उसको भी सर्व कर सकते हैं। मुहर्रम में आप इसको लोगों के घरों में बांट सकते हैं। अगर आपको हमारी आज की रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एक अच्छा सा कमेंट करें। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।